नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। राहुल गांधी जहां लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी को लोकसभा में वो अपनी बात ना रख पाए, इसी को लेकर कोर्ट में एक बड़ी याचिका दाखिल की गई। राहुल गांधी को रोकने के लिए एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसके तहत उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े किए गए। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, एक केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर तो दूसरी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर। दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी ने चुनाव जीता और लोकसभा सांसद पद की शपथ लेते हुए सदन के अंदर नजर आए। लेकिन जैसे ही सांसद पद की शपथ राहुल गांधी ने ली, वैसे ही लखनऊ के वकील अशोक पांडे द्वारा एक जनहित याचिका दाखिल कोर्ट में की गई। इस याचिका का मकसद था कि राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं रह सकते। राहुल गांधी भारत के निवासी ही नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ने तो विदेश की नागरिकता प्राप्त की है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाते हुए और इस पूरे मामले में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवाने को लेकर इस याचिका के तहत एक मुद्दा उठाया गया। लेकिन जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा, तो अशोक पांडे को फटकार लगती हुई जज की तरफ से नजर आई। दरअसल जानकारी के अनुसार बता दें कि 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, जिसमें अशोक पांडे ने याचिका दाखिल की थी। अशोक पांडे की इस याचिका को खारिज करते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया गया और 2 हफ्ते के अंदर जुर्माना राशि भरने की बात की गई। लेकिन अशोक पांडे ने जुर्माना राशि देने से इनकार करते हुए एक और जनहित याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि अब जो जुर्माना उन पर लगाया गया है उसे हटाया जाए। तो जस्टिस BR गवई की बेंच द्वारा जब सुनवाई हुई, तो इसमें फैसला सामने आया कि कोर्ट रूम में ही अशोक पांडे को बाहर निकलने के लिए कहा गया। ये कहा गया कि आप जो याचिका दाखिल करते हुए नजर आए थे, इसको दाखिल करने से पहले कि आपने 100 बार सोचा था। अगर आप सोचते तो याचिका दाखिल ना करते। अब ऐसे में जो BR गवई की बेंच है, उनके द्वारा यहाँ पर फैसला सुनाया गया कि हम ना तो जुर्माना राशि को हटाएंगे और ना ही आपकी याचिका पर सुनवाई करेंगे। अब ऐसे में कोर्ट रूम से भी बाहर निकलने की हिदायत दी गई, लेकिन अशोक पांडे कोर्ट रूम से बाहर निकलने वाले नहीं थे, वो अड़े हुए थे और ऐसे में ये कहा गया कि आप अवमानना कर रहे हैं कोर्ट की। अब ऐसे में आपके खिलाफ यहाँ पर एक याचिका हम भी दाखिल कर सकते हैं, आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट में जस्टिस द्वारा ये भी कहा गया कि अगर आप नहीं जाते हैं तो जबरन आपको बाहर निकाला जाएगा। जब यहाँ पर BR गवई की बेंच ने ये निर्णय लिया, तो यहाँ पर अशोक पांडे नहीं रुके, उन्होंने गुहार लगा दी CJI DY चंद्रचूड़ के सामने। CJI DY चंद्रचूड़ ने भी हिदायत दी अशोक पांडे को कि जो आप यहाँ पर याचिका लेकर आए हैं और जुर्माना राशि हटाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में जो जस्टिस हैं, जो वकील हैं, वो यहाँ पर मंझे हुए हैं। उन्हें कोर्ट रूम की भी समझ है और तमाम याचिकाओं की भी समझ है। अब ऐसे में CJI DY चंद्रचूड़ ने भी फटकार लगाई और जस्टिस BR गवई की बेंच ने भी फटकार लगाई और राहुल गांधी के हित में फैसला सुनाया गया कि यहाँ पर जानबूझकर राहुल गांधी को फंसाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।